दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं राम नरेश त्रिपाठी जी का साहित्यिक जीवन परिचय के बारे में। इस विषय पर हम लोग आज बात करने चल रहे हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय याद करेंगे और उनका साहित्यिक योगदान क्या है हिंदी साहित्य में, काव्यगत विशेषताएं क्या हैं और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं क्या क्या हैं, इस विषय पर बात करने चल रहे हैं। तो यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा व साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी हिंदी भाषा के पूर्व छायावादी युग के महत्वपूर्ण कवि थे। कविता, कहानी, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण, बाल साहित्य सभी पर आपने कलम चलाई है। अपने 72 वर्ष के जीवन काल में आपने लगभग 100 पुस्तकें लिखी हैं। ग्राम गीतों का संकलन करने वाले वे हिंदी के प्रथम कवि थे जिसे कविता कौमुदी के नाम से जाना जाता है। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन्होंने गांव-गांव जाकर रात रात भर घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों को सुना और चुना। वह गांधी जी के जीवन और कार्यों से अत्यंत प्रभावित थे। उनका कहना था कि मेरे साथ गांधी जी का प्रेम लड़काई को प्रेम है और मेरी पूरी मनोभूमिका को सत्याग्रह युग ने निर्मित किया है। बा और बापू उनके द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला एकांकी नाटक है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तानी अकादमी का पुरस्कार मिला है। अब देखिए उनके जीवन परिचय के बारे में बात करें तो आपका जन्म 1879 ईस्वी में जौनपुर जिले के कोयरीपुर नामक ग्राम में हुआ था। वे जाति के ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम रामदत्त त्रिपाठी था। बचपन में ही आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राथमिक विद्यालय में हुई। आपको अधिक शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाई, परंतु स्वाध्याय और देवपाटन से उन्होंने असाधारण ज्ञान प्राप्त कर लिया। भारतीय ग्रामों से इन्हें विशेष प्रेम और सहानुभूति। हिंदी साहित्य सम्मेलन की इतिहास परिषद के सभापति पद को आप सुशोभित कर चुके हैं। आपकी मृत्यु सन 1962 में हुई। भाषा शैली के बारे में बात करें तो आपकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इनकी भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार है। भाषा व्याकरण के नियमों पर कसी हुई एवं परिमार्जित है। भाषा में भावों की स्पष्टता और प्रसाद गुण हर जगह विद्यमान है। भाषा भावों के अनुकूल स्वयं परिवर्तित हो जाती है। त्रिपाठी जी की शैली अत्यंत सरल और संगीतमय है। जहाँ प्रकृति अथवा अन्य भावों का वर्णन किया जाता है वहाँ वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। जहाँ कवि ने अपने आदर्श भावों को प्रकट किया वहाँ पर उपदेश शैली का प्रयोग हुआ है। अलंकारों के प्रयोग में त्रिपाठी जी को अद्भुत सफलता मिली है। उनके काव्य में अलंकार स्वाभाविक रूप से सामने आए हैं। वे जबरन थोपे हुए नहीं लगते। इससे उनकी कविता का भावपक्ष और निखर उठा है। राम नरेश त्रिपाठी जी एक आदर्शवादी कवि हैं। त्याग और देश प्रेम उनके महान आदर्श रहे हैं। इनके सभी चरित्र प्रकृति और देश प्रेम में ही पूर्णता पाते हैं। उन्होंने ग्राम्य जीवन का बड़ा सजीव व प्रभावपूर्ण वर्णन किया है। आपने गद्य व पद्य दोनों ही क्षेत्रों में अच्छा काम किया है जिससे हिंदी साहित्य नई ऊंचाइयों को पहुंचा है। आपकी रचनाओं में तुलसीदास व उनकी कालजयी रचना रामचरितमानस का प्रभाव है। गांधी जी के निर्देश प्राप्त होने पर आप दक्षिण भारत हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रचार मंत्री के रूप में गए। आप पक्के गांधी भक्त व देश के अमर सपूत थे। आपने देश की स्वाधीनता के लिए कई बार जेल की यात्रा भी की है। साहित्य में आपने श्रीधर पाठक द्वारा शुरू किए गए स्वच्छंदवाद की परंपरा को आगे बढ़ाया है। इस प्रकार हिंदी साहित्य आपके द्वारा किए गए कार्यों के लिए हमेशा आभारी रहेगा। अब इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई रचनाओं का वर्णन कुछ इस प्रकार है कि खंड काव्य में पथिक, मिलन स्वप्न, काव्य संग्रह में मानसी, नाटक में प्रेमलोक, आलोचना में गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता, संपादन में कविता कौमुदी। तो इस प्रकार राम नरेश त्रिपाठी जी की प्रसिद्धि मुख्यतः उनके कवि रूप के कारण हुई है। वे त्रिविधि युग और छायावादी युग के महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जाने जाते हैं। पूर्व छायावादी युग के खड़ी बोली के कवियों में इनका नाम बहुत ही आदर से लिया जाता है। तो इस प्रकार हम इस वीडियो में जान पाए कि राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना क्या है, राम नरेश त्रिपाठी जी का काव्यगत विशेषताएं, उनकी भाषा शैली किस प्रकार है, जीवन परिचय क्या रहा है और आप का जन्म कहाँ हुआ और आप हिंदी के पूर्व छायावादी युग के प्रमुख कवि क्यों माने जाते हैं। यदि आपको लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जहाँ पर जाकर आप राम नरेश त्रिपाठी जी का साहित्यिक जीवन परिचय लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ अपने विषय अध्ययन संबंधित यदि आपको और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindiqueen.com को विजिट करें। वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।